लुमिना शहर में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मायाक ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। अंधकार से लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी होती है। उसने खुद को न केवल अपराध के खिलाफ, बल्कि अपने दिल के डर और अनिश्चितताओं से भी मुक्त किया। माया और मार्लो के बढ़ते रिश्ते ने उसे नई ताकत दी। जो माया पहले अकेले अपने मिशन पर निकलती थी, अब उसके पास मार्लो का साथ था। दोनों ने लुमिना के लिए एक नई योजना बनाई। लुमिना को अब सिर्फ एक नायक की नहीं, बल्कि एक टीम की जरूरत है, माया ने कहा। मार्लो ने सहमति जताई। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो हमारी तरह इस शहर को बचाने में मदद कर सके। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। लुमिना के उपनगरों में एक नई समस्या ने जन्म लिया। अजीब घटनाएं होने लगीं और जहां जहां माया और उसकी टीम छानबीन के लिए जाती, वहां एक नाम बार बार सुनाई देता। फीनिक्स। फीनिक्स एक रहस्यमय व्यक्ति था जो खुद को अंधकार और प्रकाश का संतुलन कहता था। उसका मानना था कि लुमिना शहर को दोबारा बनाने के लिए उसे पहले पूरी तरह से नष्ट करना होगा। फीनिक्स ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए शहर के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया। अगर वह इसे नष्ट कर देता तो पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता। माया, मार्लो और थियो ने उसकी योजना को रोकने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। ऊर्जा केंद्र पर फीनिक्स ने माया को चुनौती दी। तो तुमने हमेशा अंधकार को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि प्रकाश बिना अंधकार के अस्तित्व में नहीं रह सकता? उसने कहा। माया ने जवाब दिया, तुम सही हो, लेकिन संतुलन का मतलब नष्ट करना नहीं है। मैं अंधकार से डरती नहीं, लेकिन मैं इसे अपने लोगों पर हावी भी नहीं होने दूंगी। माया ने अपनी छाया की ताकत और थियो द्वारा बनाए गए नए उपकरण का उपयोग किया। उसने अंधकार को नियंत्रित करने की कला को पूरी तरह समझ लिया था। उसने फीनिक्स को रोका, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया। तुम्हें खत्म करना हल नहीं है। अगर तुमने खुद को बदलने का फैसला किया, तो तुम्हारे पास भी एक नई शुरुआत हो सकती है, माया ने कहा। फीनिक्स ने हार मान ली, लेकिन उसने माया को चेतावनी दी। तुमने आज जीत हासिल की है, लेकिन याद रखना, अंधकार और प्रकाश का संघर्ष हमेशा रहेगा। इस लड़ाई के बाद माया ने महसूस किया कि अब उसे अकेले काम नहीं करना चाहिए। उसने थियो, मार्लो और फीनिक्स को शामिल कर एक नई टीम बनाई। ये टीम लुमिना की रक्षा के लिए बनी थी, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अपराध से लड़ना नहीं था, बल्कि लोगों को सशक्त बनाना भी था। माया ने शैडो स्ट्राइक के रूप में काम करते रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अपने जीवन को सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं रखा। उसने मार्लो के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार भी एक ताकत है। अब मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाऊंगी, माया ने मार्लो से कहा। लुमिना शहर अब माया, उसकी टीम और उसके प्यार के कारण एक नई रोशनी देख रहा था। माया ने अपनी छाया और प्रकाश के संतुलन से यह साबित कर दिया कि हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। और इस तरह शैडो स्ट्राइक की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ जारी रही। जब तक अंधकार रहेगा, मैं यहां रहूंगी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी टीम, मेरे साथी और मेरा प्यार होगा। माया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। लुमिना का भविष्य अब सुरक्षित था। शैडो स्ट्राइक न केवल एक नायक थी, बल्कि आशा, साहस और प्यार की प्रतीक बन चुकी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।